जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो। क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, सोचते हैं, सपने देखते हैं, फिर भी जिंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ पाते? और कुछ लोग कम रिसोर्सेज, कम सपोर्ट, कम पैसे के बावजूद इतना आगे निकल जाते हैं कि लोग कहते हैं इसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि किस्मत नहीं, सोच फर्क डालती है। और यही सोच 99% लोगों को पीछे रोक देती है। आज हम वो सच्चाई बात करेंगे जो कोई स्कूल, कॉलेज, गुरु, इन्फ्लुएंसर तुम्हें साफ साफ नहीं बताता। ये वीडियो मोटिवेशनल नहीं, रियलिटी चेक है। अध्याय 1, कंफर्ट जोन। सबसे बड़ा दुश्मन 99% लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें आराम की आदत लग जाती है। वही रूटीन, वही लोग, वही काम, वही शिकायतें। कंफर्ट जोन सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन यही जोन तुम्हें धीरे धीरे मारता है। कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, और ग्रोथ के बिना जिंदगी सिर्फ चलती है, बढ़ती नहीं। लोग कहते हैं अभी ठीक ही तो है, चल रहा है, जैसा चल रहा है चलने दो। यही सेंटेंस 10 साल बाद बन जाता है। काश उस समय कुछ कर लिया होता। अध्याय 2, डर। असली जेल डर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन यही सबसे मजबूत जेल है। डर किस बात का? लोग क्या कहेंगे? फेल हो गया तो? पैसे डूब गए तो? मजाक उड़ाया गया तो? 99% लोग अपने सपनों को नहीं छोड़ते, वो अपने डर को चुन लेते हैं। अमीर लोग डर के साथ काम करते हैं, गरीब लोग डर की वजह से रुक जाते हैं। सोचो, अगर फेलियर इतना खतरनाक होता तो आज दुनिया में कोई सक्सेसफुल इंसान ही नहीं होता। अध्याय 3, एवरेज सोच की बीमारी। 99% लोग एवरेज इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी सोच एवरेज होती है। इतना काफी है, सब ऐसे ही तो हैं, मेरे बस का नहीं। ये सोच वायरस की तरह फैलती है, खास तौर पर फैमिली और सोसाइटी से। जब पूरा माहौल कहे रिस्क मत ले, सेफ रह, नौकरी ही सब कुछ है, तो दिमाग धीरे धीरे मान लेता है कि इससे बाहर कुछ है ही नहीं। अध्याय 4, डिसिप्लिन की कमी, टैलेंट। बहुत लोगों के पास है, लेकिन डिसिप्लिन बहुत कम के पास। 99% लोग मोटिवेशन का इंतजार करते हैं, मूड का इंतजार करते हैं, सही समय का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है, जो रोज बोरिंग काम करता है वही एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनता है। डिसिप्लिन मतलब मन न हो तब भी करना, थकान के बावजूद करना, रिजल्ट दिखे या ना दिखे फिर भी करना। यही चीज 99% लोग नहीं कर पाते। अध्याय 5, इंस्टेंट रिजल्ट की लत आज की जनरेशन को चाहिए। जल्दी पैसा, जल्दी सक्सेस, जल्दी फेम। लेकिन जिंदगी ईएमआई पर नहीं चलती। 99% लोग इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें 3 महीने में रिजल्ट नहीं दिखता। कोई नहीं देखता। 5 साल की स्ट्रगल, 10 साल की कंसिस्टेंसी, सबको दिखता है बस ओवरनाइट सक्सेस। जो चीज धीरे बनती है वो ही टिकती है। अध्याय 6, विक्टिम मेंटलिटी। 99% लोग खुद को विक्टिम मानते हैं। मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास सपोर्ट नहीं, मेरे साथ गलत हुआ। प्रॉब्लम सबके पास होती है, लेकिन सक्सेसफुल लोग सॉल्यूशन ढूंढते हैं और बाकी लोग एक्सक्यूज। एक्सक्यूज जितना मजबूत, सक्सेस उतनी कमजोर। जब तक इंसान जिम्मेदारी नहीं लेता, तब तक जिंदगी नहीं बदलती। अध्याय 7, गलत लोगों का साथ। तुम जिन 5 लोगों के साथ रहते हो, तुम उन्हीं का एवरेज बन जाते हो। 99% लोग नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं, कंप्लेन करने वालों के साथ रहते हैं, सपनों का मजाक उड़ाने वालों के साथ रहते हैं। फिर कहते हैं मेरा मन ही नहीं करता। मन इसलिए नहीं करता क्योंकि आसपास जहर भरा है। अध्याय 8, खुद पर भरोसे की कमी। सबसे दर्दनाक बात, 99% लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, लेकिन दूसरों की राय पर पूरा भरोसा कर लेते हैं। एक आदमी बोले तू नहीं कर पाएगा, और सालों का सपना टूट जाता है। जो खुद पर विश्वास नहीं करता, दुनिया उसे कभी मौका नहीं देती। अध्याय 9, सीखना बंद कर देना। स्कूल खत्म, सीखना खत्म, कॉलेज खत्म, दिमाग बंद। 99% लोग सोचते हैं अब सब आता है, जबकि सच ये है सीखना बंद बराबर ग्रो करना बंद। सक्सेसफुल लोग रोज सीखते हैं, चाहे उम्र 20 हो या 60। अध्याय 10, एक्शन जीरो, प्लानिंग 100। लोग प्लानिंग में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन एक्शन में जीरो। सोच रहा हूं, प्लान है, जल्दी शुरू करूंगा, लेकिन शुरुआत कभी नहीं होती। परफेक्ट मोमेंट नाम की कोई चीज नहीं होती, स्टार्ट करने वाला ही आगे जाता है।
अब सवाल ये नहीं है कि 99% लोग क्यों नहीं बढ़ पाते। सवाल ये है, क्या तुम भी उन्हीं 99% में रहना चाहते हो? क्योंकि डिफरेंस कोई बड़ा नहीं होता। वही डर, वही रिसोर्सेज, वही समय। फर्क सिर्फ एक डिसीजन का होता है। या तो बहाने या तो बदलाव दोनों साथ नहीं चलते। अध्याय 11। आलस्य नहीं, एनर्जी की बर्बादी। लोग सोचते हैं मैं आलसी हूं, लेकिन सच ये है 99% लोग आलसी नहीं होते। उनकी एनर्जी गलत जगह खर्च हो रही होती है। 4 से 5 घंटे मोबाइल, बेकार स्क्रोलिंग, ड्रामा, गॉसिप, रील्स, रात को देर तक जागना। फिर कहते हैं कुछ करने की ताकत नहीं बचती। ताकत खत्म नहीं होती, वेस्ट हो जाती है। जो इंसान अपनी एनर्जी कंट्रोल करना सीख गया, वो अपनी जिंदगी भी कंट्रोल कर लेता है। अध्याय 12। मोबाइल एडिक्शन। सबसे खतरनाक नशा शराब, सिगरेट दिखती है। मोबाइल एडिक्शन दिखता नहीं। 99% लोग सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं, दूसरों की लाइफ देखते हैं, खुद की लाइफ भूल जाते हैं। प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम मोबाइल यूज करते हो, प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल तुम्हें यूज कर रहा है। हर स्क्रॉल तुम्हारा फोकस तोड़ता है, हर नोटिफिकेशन तुम्हारी कंसंट्रेशन खाता है। जो इंसान फोकस खो देता है, वो जिंदगी की रेस पहले ही हार जाता है। अध्याय 13। एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई। स्कूल ने क्या सिखाया? रट्टा, मार्क्स, कंपैरिजन। लेकिन ये नहीं सिखाया पैसा कैसे बनता है, फेलियर से कैसे निपटते हैं, सोच कैसे डेवलप होती है। 99% लोग वही करते हैं जो सिस्टम ने सिखाया। लाइन में चलो। जो लाइन से बाहर सोचता है, वो या तो फेलियर कहलाता है या फ्यूचर लीडर। अध्याय 14। गलत सक्सेस डेफिनेशन। समाज ने सक्सेस डिफाइन कर दी। अच्छी जॉब, शादी, घर, बच्चों की पढ़ाई, और बस। 99% लोग कभी ये नहीं पूछते मैं क्या चाहता हूं। जब तक सक्सेस तुम्हारी खुद की डिफाइंड नहीं होगी, तब तक तुम किसी और का सपना जीते रहोगे। अध्याय 15। कंपैरिजन का जहर। सोशल मीडिया ने कंपैरिजन आसान कर दिया। उसकी कार, उसकी बॉडी, उसकी लाइफ। लेकिन तुम ये नहीं देखते उसकी एंजाइटी, उसकी डेट, उसकी स्ट्रगल। कंपैरिजन इंसान को दो चीज देता है, जेलसी, सेल्फ डाउट। जो खुद की जर्नी पर फोकस करता है, वही आगे निकलता है। अध्याय 16। इमोशनल वीकनेस। 99% लोग इमोशनल तौर पर वीक होते हैं। छोटी बात पर टूट जाते हैं, क्रिटिसिज्म से डर जाते हैं, रिजेक्शन सह नहीं पाते। लेकिन सच ये है, जिंदगी टफ है। सॉफ्ट इंसान के लिए नहीं बनी, स्ट्रांग बनने के लिए हार्ड बनना पड़ता है। अध्याय 17। गलत आदतें, सही जिंदगी नहीं। कोई भी इंसान ओवरनाइट खराब नहीं बनता, वो रोज की छोटी गलत आदतों से बनता है। देर से उठना, जंक कंटेंट, जंक फूड, नेगेटिव सोच, आदतें डेस्टिनी बनाती हैं। डेस्टिनी एक्सीडेंट नहीं होती। अध्याय 18। स्पिरिचुअलिटी को गलत समझना। कुछ लोग कहते हैं सब भगवान पर छोड़ दो। भगवान ने हाथ पैर इसलिए नहीं दिए कि तुम कुछ ना करो। सच्ची स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कर्म करो, जिम्मेदारी लो। सच देखो, भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद उठकर चलते हैं। अध्याय 19। शॉर्टकट्स की चाह। 99% लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं। जल्दी पैसा, जल्दी ग्रोथ, बिना मेहनत रिजल्ट। लेकिन शॉर्टकट अक्सर लॉन्ग फेलियर का रास्ता होता है। जो सीढ़ी से चढ़ता है, वही टिकता है। अध्याय 20। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा। खुद से झूठ, कल से शुरू करूंगा, बस थोड़ा समय चाहिए, अभी मूड नहीं है। सच ये है, कल कभी नहीं आता। जो आज नहीं बदला, वो सालों तक नहीं बदलेगा। अब तक तुमने देखा, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, सिस्टम, लोग, समय नहीं। प्रॉब्लम अंदर है। लेकिन अच्छी खबर यह है, जो चीज सीखी गई है वो बदली भी जा सकती है। अध्याय 21। रिच माइंडसेट वर्सेस पुअर माइंडसेट। साफ फर्क। ये बात कड़वी है, लेकिन सच है। गरीब और अमीर में फर्क पैसे का नहीं, सोच का होता है। पुअर माइंडसेट कहता है रिस्क मत ले, पहले गारंटी चाहिए, फेल हो गया तो। रिच माइंडसेट कहता है सीख लूंगा, गलत हुआ तो एक्सपीरियंस मिलेगा, मैं संभाल लूंगा। पैसा पहले दिमाग में बनता है, फिर जेब में आता है। अध्याय 22। जॉब सिक्योरिटी का सबसे बड़ा भ्रम। 99% लोग जॉब को भगवान मान लेते हैं। सैलरी आ रही है, सेफ है, रिस्क क्यों लें। लेकिन सच ये है, जॉब सिक्योर नहीं होती, स्किल सिक्योर होती है। इतिहास देख लो, बड़ी कंपनीज बंद हुई, डिग्रीज बेकार हुई, लेकिन जिनके पास स्किल थी वो हमेशा खड़े रहे।
अध्याय 23, टाइम को पैसा समझना। गरीब माइंडसेट कहता है 1 घंटा बराबर इतने पैसे। अमीर माइंडसेट कहता है एक सिस्टम बराबर लाइफ टाइम इनकम। 99% लोग टाइम बेचते हैं, बॉडी और माइंड बेचते हैं। 1% लोग सिस्टम बनाते हैं, एसेट क्रिएट करते हैं। यही असली गेम है। अध्याय 24, स्पेंडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग। सोच 99% लोग पैसा मिलते ही फोन कपड़े दिखावा। 1% लोग पहले पूछते हैं ये पैसा मेरे लिए काम कैसे करेगा। अमीर दिखते नहीं, अमीर बनते हैं। अध्याय 25, कंफर्ट की चाह वर्सेस ग्रोथ की भूख। गरीब माइंडसेट, बस आराम चाहिए। अमीर माइंडसेट, अभी स्ट्रगल ताकि आगे फ्रीडम। जो आज स्ट्रगल से भागता है वो कल मजबूरी में जीता है। अध्याय 26, डिसीजन स्पीड का फर्क। 99% लोग सोचते रहते हैं, पूछते रहते हैं, डरते रहते हैं। 1% लोग डिसीजन लेते हैं, एक्शन करते हैं, सीखते हैं। रॉन्ग डिसीजन भी नो डिसीजन से बेहतर है। अध्याय 27, ब्लेम गेम वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। गरीब माइंडसेट, सरकार दोषी, बॉस दोषी, सिस्टम दोषी। अमीर माइंडसेट, मेरी जिम्मेदारी। जब इंसान जिम्मेदारी ले लेता है तभी पावर उसके हाथ में आती है। अध्याय 28, नेटवर्क का फर्क। 99% लोग पूछते हैं ये आदमी क्या करता है। 1% लोग पूछते हैं ये आदमी कैसे सोचता है। नेटवर्क मतलब आइडियाज, सोच, एक्सपोजर। पैसा नेटवर्क से नहीं, नेटवर्क पैसे से आता है। अध्याय 29, सेल्फ इमेज की लड़ाई। 99% लोग अंदर से मान चुके होते हैं मैं इतना ही हूं, और दिमाग उसी लेवल पर काम करता है। सेल्फ इमेज अपग्रेड नहीं होगी तो जिंदगी अपग्रेड नहीं होगी। 1% लोग खुद को पहले मान लेते हैं, फिर वैसे बनते हैं। अध्याय 30, फियर वर्सेस फेथ। इस दुनिया में हर इंसान के सामने हर दिन हर पल दो रास्ते होते हैं, फियर डर और फेथ विश्वास। यही दो ताकतें तय करती हैं कि कोई इंसान गरीब माइंडसेट में जिएगा या अमीर माइंडसेट में आगे बढ़ेगा। गरीब माइंडसेट डर से चलता है, अमीर माइंडसेट विश्वास से। फियर क्या करता है? डर हमेशा भविष्य दिखाता है, लेकिन गलत तरीके से। डर कहता है अगर फेल हो गया तो, अगर लोग हंस पड़े तो, अगर पैसे डूब गए तो, अगर मैं दूसरों से पीछे रह गया तो। डर तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करता, डर तुम्हें पैरालाइज करता है। डर तुम्हें सेफ नहीं रखता, डर तुम्हें सेम प्लेस पर रोक देता है। डर कहता है अभी मत कर, बाद में करेंगे, अभी परफेक्ट टाइम नहीं है, थोड़ा और सोच लेते हैं। और यही थोड़ा और पूरी जिंदगी बन जाता है। फेथ क्या करता है? फेथ डर की तरह शोर नहीं करता, फेथ चुपचाप बोलता है। फेथ कहता है चल पड़े तो रास्ता निकलेगा, सीखते सीखते आगे बढ़ेंगे। आज नहीं तो कल सही, लेकिन रुकना ऑप्शन नहीं है। फेथ गारंटी नहीं देता, फेथ हिम्मत देता है। फेथ रिजल्ट नहीं दिखाता, फेथ डायरेक्शन दिखाता है। फेथ कहता है